हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्ट, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। और आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं मर्सल मूवी के सीन 5 पे रिएक्शन। सीन 4 के अंदर जो डॉक्टर हैं उन्होंने सगाई तो कर ली, मतलब उनकी एंगेजमेंट तो हो चुकी है, बट क्या वो इस लड़की से शादी करेंगे या नहीं करेंगे, या ये भी कोई एक मकसद है। लेट्स सी इस मूवी के अंदर और क्या कुछ खास जानने को मिलेगा, फिर इसके बारे में बात करेंगे। रेडी हो गया ना भाई? हाँ, तैयार है। बसंत नगर में एम्बुलेंस ड्राइवर को मैं ठसूंगा। अच्छा, और उस लालची एजेंट को घर से ही डोली में बिठाऊंगा। उस एचआर का लिफ्ट में ही अचार बना दूंगा। डॉक्टर को जॉगिंग टाइम पे क्लोरोफॉर्म सुंघा दूंगा। सारे बकरों को एक साथ बुचर खाने पहुंचा दूंगा। फिर अब आराम से उनका कीमा, कोफ्ता, बिरयानी सब बनाना। उन्हें किडनैप करना ज्यादा मुश्किल है ना? मार डालना ज्यादा आसान है। इतनी मेहनत करके किडनैप करो, कहीं छुपा के रखो, इतना सस्पेंस क्रिएट हो जाता है कि मीडिया को स्टोरी मिल जाती है। ये भी मिले हुए हैं। वैसे ये सब अपने रामू की फिल्म की स्टोरी लग रही है। गुनहगार को पकड़ो और उसे मौत के घाट उतार दो। पाप का अंत करना यही तुम्हारा काम है। लेकिन ये किडनैपिंग वाला ट्रेंड कब से शुरू किया? जिन्हें भी तुमने अगवा किया वो सभी हॉस्पिटल से किसी न किसी तरह से जुड़े हैं। इस केस का यही एक क्लू है। ये सस्पेंस अब मुझसे झेला नहीं जा रहा। प्लीज जरा गाड़ी आगे बढ़ाओ ना। हाँ भाई, जल्दी बढ़ाओ। अच्छा, ये वो इंटरव्यू दिखा रहे जब इन्होंने किडनैप सॉरी अरेस्ट किया था। सब ले लिया ना? हाँ, सब ले लिया। ठीक है। बाय माँ। बाय बेटा। भाई हमें भी सस्पेंस खोलो। कभी ये मैकेनिक बन जाते हैं, कभी ये मजिशियन बन जाते हैं, कभी ये डॉक्टर बन जाते हैं। तो नहीं? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। पूरे दिन आपकी अच्छी बोनी है। अच्छा सुनो, मैंने सुना है स्कूल वाले पिकनिक ले जा रहे हैं। हाँ बाबा, स्कूल वाले हमें पिकनिक ले जा रहे हैं, पर मैं नहीं जा रही हूँ। एक दिन का वो लोग 200 रुपया मांग रहे हैं। इतना फालतू का खर्चा क्यों करना? घर पर रहकर मैं माँ के काम में हाथ बटाऊंगी और मेरे सारे दोस्तों के साथ उस दिन खूब खेलूंगी। मजा आएगा। पहले से ही आपके ऊपर मेरी पढ़ाई का खर्चा है, ऐसे में और खर्चा क्यों बढ़ाऊं? हाय, कितनी समझदार है यार। ये पैसे टीचर को देके लिस्ट में अपना नाम लिखवा लेना। नहीं बाबा, रहने दीजिए। रखना, मैं थोड़ा और काम करके इससे ज्यादा पैसा कमा लूंगा। ठीक है? बाय बाबा। बाय बेटा। so sweet. I just wish कि कुछ गलत ना हो इसके साथ। हाँ! ओह यार, ये एक्सीडेंट था या किसी ने जानबूझ के किया है? Shit. बेटा कुछ तो बोल बेटा। देख तेरे बाबा की तरफ। अच्छा, वो यहीं थे अभी। मेरी बच्ची, इसे बचा लीजिए। I just wish कि वो 5 रुपए डॉक्टर के नाम से जो फेमस है वो बचा ले। तेरे को 20 टका मिल जाएगा। चल निकल। इन्होंने जान के किया है क्या? मनोज भाई, एक 12 साल की बच्ची है, एक्सीडेंट हुआ है और सर फट गया है। कौन से हॉस्पिटल लेके जाऊँ? प्रभास हॉस्पिटल में लेके आ। हाँ ठीक है, ये कुछ सही नहीं लगा ना। पहुंच जाएंगे। बस उसका सर पकड़ के रखिए। मेरी बच्ची, इसका तो खून ही नहीं रुक रहा। अस्पताल तो पीछे छूट गया भैया। सरकारी हॉस्पिटल में जाना है। एक्सीडेंट केस में ये किसी काम के नहीं होते। पूरा दिन फॉर्म भरने में लगा देंगे। बच्चे की जान प्यारी है या नहीं? प्राइवेट हॉस्पिटल बिल्कुल पास में है, वो लोग तुरंत इलाज शुरू कर देंगे। आप बिल्कुल मत घबराइए। सब ठीक हो जाएगा। हाँ बोलो। कहाँ पहुँचे तुम लोग? बस रास्ते में हूँ, 2 मिनट में पहुँच जाऊंगा। एक काम कर, यहाँ मत लेके आ। फालतू हॉस्पिटल है, 10-15 टके के ऊपर कोई बात नहीं करता इधर। कार्तिक हॉस्पिटल लेके आजा, बात हो चुकी है मेरी। 25 टका देंगे। खाली 5 किलोमीटर दूर है, 10 मिनट में पहुँच जाएगा। 5 किलोमीटर लेकिन वो दूर है। लड़की उससे पहले मर तो नहीं जाएगी? नहीं मरेगी तो जल्दी लेके आना उसे। डेड बॉडी लाया ना तो अपने को फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। ओहो यार, समझ गया, मैं अभी आता हूँ। Oh my God. ठीक है मनोज, 25 नहीं 30 टका दूंगा। अब ये बोलेगा कि कहीं और लेकर आओ। डॉक्टर मयूर यादव को बुला लो, ऑपरेशन थिएटर खुलवाओ। सिस्टर, मेन गेट के पास स्ट्रेचर रखवा दो। 5 मिनट में एम्बुलेंस आएगी। हॉस्पिटल कितनी दूर है भैया? बस थोड़ी दूर है, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। सुनो, तुम एक काम करो, जल्दी से करीब 1 लाख का बिल बनाकर तैयार रखो। ठीक है, मैं अभी आया। पहले से ही बिल बना के रखो। 1 लाख का यार, वो ऑटो वाला। वो 200 रुपए नहीं ले रही थी उसकी बेटी। Oh my God. मतलब जो इंसान 200 रुपए देखिए, इतनी ऐसे मेहनत केसेस से के लिए कमा रहा हमारा है, हॉस्पिटल 1 बेस्ट लाख है। रुपए। बच्ची को हम कैसे भी बचा लेंगे, आप जरा भी चिंता मत कीजिए, हम है ना।
रोइए मत, हौसला रखिए। वैसे आप करते क्या हैं? ऑटो चलाता हूँ सर। ओह, बच्ची के नाम पर कोई मेडिकल इंश्योरेंस है? ओह, ठीक है, कोई बात नहीं। सुनो, सर को ले जाओ और फॉर्म भरवा दो। सर, पहले आप डिपॉजिट भर दीजिए, उसके बाद फॉर्म भरने की फॉर्मेलिटीज भी कर दीजिए, ठीक है? तब तक मैं डॉक्टर से बात कर लेता हूँ। घबराइए मत, हम है ना आपके साथ, भरोसा रखिए। यार बस कैसी ये हालत है बचा डॉक्टर? नहीं। बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर इसे 10 मिनट पहले ले आते तो हालत इतनी खराब नहीं होती। स्कल फ्रैक्चर हुआ है, सर्जरी करना बेकार है, ब्रेन डैमेज हो चुका है। ऑपरेशन करने के बारे में कह रहे थे ना, कर लीजिए ना। कोई फायदा नहीं होगा, ये नहीं बचेगी। इलाज में 6 लाख लगेगा और इसका बाप भी एक मामूली ऑटो ड्राइवर है, पैसा कहाँ से लाएगा? ये नाटक सिर्फ अमीर करते हैं। पैसे चुकाने के बाद 1000 सवाल पूछते हैं और फिर सेकंड ओपिनियन का बहाना बनाकर किसी सस्ते हॉस्पिटल में खिसक लेते हैं। लेकिन ये गरीब अनपढ़ लोग हम पर पूरा भरोसा करते हैं, कर्जा लेकर भी पैसा चुकाते हैं। मानो अगर कहीं ये लड़की मर भी गई तो चुपचाप वही से लेकर यहाँ से जाएगा। ओके, तो पैसे जमा करवा दो, मैं ऑपरेशन की तैयारी करवाता हूँ। पैसा आ जाने तक इसे जिंदा रख पाएंगे ना? वैसे वेंटिलेटर पर कुछ घंटे तो जिंदा रख पाएंगे, इसे थोड़ी तकलीफ होगी, पर तू इसके बाप से जल्दी जल्दी पैसा जमा करवा ये लेना। सच्चाई आज के ओके, मैं हॉस्पिटल। संभाल लूंगा। ओह माय गॉड। घबराइए मत, डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन करना पड़ेगा, वो ठीक हो जाएगी। हाँ, पर उसके बिना मुश्किल है। रोइए मत, ऑपरेशन में सिर्फ 6 लाख लगेंगे। मैं समझता हूँ आपके लिए ज्यादा है और आप चाहें तो लड़की को लेकर किसी सरकारी अस्पताल में जा सकते हैं, पर वहाँ वो बचेगी या नहीं कहा नहीं जा सकता। अब मर्जी आपकी है। क्या मैं अपनी बच्ची को देख सकता हूँ? हाँ, आइए ना मेरे साथ। आप पैसों का इंतजाम कीजिए, हम ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। Disgusting। अच्छा वो सेंसस के हैं। सुन रही सुना हूँ। उसने सब कुछ। मर जाइए पापा। या 6 लाख कहाँ से लाएंगे? यार इतना बेच के भी नहीं हो पाएगा। मकान के कागज, गोल्ड। बाद में कॉल करता हूँ। मैंने आधे पैसे जमा करवा दिए हैं, बाकी पैसा मैं ऑपरेशन के बाद जमा कर दूंगा। मुझे पता था आप इंतजाम कर लेंगे। आपकी बच्ची का ऑपरेशन शुरू हो गया है, इत्मीनान रखिए, हम है ना। यार ये लोग इसको ठीक कर दें बस अब। इसके सर पर टाके लगा दो, ऐसा लगना चाहिए कि ऑपरेशन हुआ है। ओहो। मैं जाकर इसके माँ बाप से बात करता हूँ। ओह माय गॉड। डॉक्टर साहब, सॉरी, मैं आपकी बेटी को बचा नहीं पाया। ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने बहुत कोशिश की, पर आपकी बेटी की जीने की इच्छा मर चुकी थी। मुझे माफ कर दीजिए। कुमार, इनको संभालो जरा। हाँ। बस, ये रोना धोना क्या बंद करो। मुंह दिखाएंगे चलो, यहाँ से। भगवान। हमारी बच्ची अभी अभी दुनिया छोड़ गई और आप हमसे ऐसे बात कर। यहाँ शोर मचाकर बाकी लोगों को परेशान मत कीजिए। मुझे मेरी बच्ची का चेहरा एक हाँ, बार ठीक है। देखने दो। तुम्हारा 1.5 लाख रुपया बाकी है, पहले वो भर दो, उसके बाद अपनी बेटी की बॉडी ले जाओ। ये आप गलत कर रहे हैं। गलत एक माँ अपनी मरी हुई बच्ची को देखना चाहती है और यार तभी उसको मारा था यहाँ पे या ये शायद सब तमाशा किडनैप मत किया था करो। इसी और डॉक्टर। ये हाँ, इंसानियत की वो तो बातें मैंने मुझे देखा मत था। सिखाओ। मैंने कह दिया ना, पैसे भर दो और बॉडी ले जाओ। मैं उसकी माँ हूँ, जन्म दिया है मैंने उसे। ओ, ये नाटक बंद करो। कहा ना तुम उसे अभी नहीं देख सकती, पहले बाकी पैसे भरने पड़ेंगे। यार मेरी बच्ची मर गई है और तुझे तेरे पैसों की पड़ी है। आप उसकी बातों का बुरा मत मानिए साहब। अपनी बच्ची को खोने का सदमा लगा है उसे। आप एक बार उसकी वो शक्ल अभी भी दिखा कितने दीजिए। प्यार से बात कर रहे हैं। सावित्री, वो कूद गई। ओह माय गॉड। बेचारे गरीब के पास और क्या बचा है। आई थिंक वो इनके चौल में रहते होंगे। अच्छा वो जब अरेस्ट होने के बाद ये सारी स्टोरीज बता रहे हैं। कि क्यों मैंने ये सब किया। न पहनने के लिए ढंग के कपड़े, न सर पर पक्की छत, न पेट भरने के लिए खाना। बच्चों को पढ़ाना हो तो अपना एक पेट काट के जीना पड़ता है। गरीबों के पास होता है क्या है? सिर्फ उनकी जिंदगी। और जब कोई उसी के साथ खिलवाड़ करता है तो उसे माफ कैसे करूं?
बाय एनी चांस वो जिंदा है अभी? ये जानना चाहता हूँ मैं। अगर उस बच्ची को 10 मिनट के अंदर सही हॉस्पिटल मिल जाता तो वो बच जाती। अगर हॉस्पिटल पहुंचने के बाद 10 मिनट में इलाज शुरू हो जाता तो बच जाती। तो शायद आज वो बच्ची जिंदा होती। हाय। ये क्या लिखा है इन्होंने? अगर आप यहाँ 10 मिनट में पहुंच गए तो वो चारों भी बच सकते हैं। अच्छा, जिनको मारा है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। मारा ही था ना उनको। अच्छा, किसी को पानी में डुबो दिया है, किसी को गाड़ दिया है। तो उनकी लोकेशंस अच्छा इन्होंने दी होंगी कि यहाँ पे हैं। उनको भी वैसे ही तड़पा के मारेंगे ना। ये वही आदमी है ना, वो एम्बुलेंस वाला ड्राइवर। माय, ये जिसने पैसे मांगे थे इतने % लेंगे हम। ये डॉक्टर, ये फोर्थ उसके भी वन। भाई वही जिसने ऑपरेशन किया था, आई थिंक। अच्छा, तो इन्हीं चारों के साथ ऐसा किया है जिन्होंने करप्शन उनको लोहे के किया। में 3 दिनों तक बंद करके रखा था। जिंदा रहने के लिए जितना ऑक्सीजन चाहिए उससे भी कम ऑक्सीजन था। सर अंदर, और सब कुछ एक मशीन से चल रहा था। ऑक्सीजन कम होने की वजह से उसकी लंग्स डैमेज हो गई सर, और उसी की वजह से उसकी मौत हुई। मेडिकल भाषा में कहूँ तो किसी स्वस्थ आदमी को वेंटिलेटर पर लगाकर मार दिया है सर। अगर हम बस 10 मिनट पहले पहुंच गए होते तो हम उसकी जान बचा सकते थे। 10 मिनट की देरी। हाँ, बहुत खूब। तो तुम अपने मकसद में कामयाब रहे हैं ना? हाँ, ऐसा है, सबको लगता है कि मैंने अपनी जान पर खेलकर तुम्हें पकड़ा है, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम यहाँ टिके हुए हो खुद की इच्छा से, खुद ही सुराग छोड़े और सरेंडर हो गए। ऐसा क्यों भाई? मुझे क्यों खींचा इसमें? कोई खास वजह है ना? वाह, काफी अकलमंद थैंक है। यू। मैंने आज तक कई कमीनों को सबक सिखाया, लेकिन पहली बार किसी नेक इंसान को मेरी वजह से नुकसान पहुंचा। इसलिए मैंने खुद को आपके हवाले करने का फैसला किया। कौन नेक इंसान? कहानी आगे बढ़ा भाई। उस ऑटो वाले की बीवी ने हमारे हॉस्पिटल में सुसाइड करके बखेड़ा खड़ा कर दिया है। सॉरी डैड। मैंने मीडिया से बात कर ली है, सब अंडर कंट्रोल है, फिक्र की कोई बात नहीं है सर। हॉस्पिटल में किसी की मौत गलती से हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वो खबर मीडिया तक पहुंच जाए तो मामला गंभीर है। कोई नहीं, ये उसी डॉक्टर का दोस्त है ना जिसको मारा है वहाँ पे। उसकी बस्ती में फ्री पेरिस मेडिकल में। कैंप लगाओ, जबरदस्ती 5-10 को पकड़ो, उनका मुफ्त इलाज करवाओ और फ्रंट पेज पर न्यूज छपवाओ। लोग इस न्यूज को देखकर I think सारी पल्लवी गलतियां भूल के साथ ही जाएंगे। होगी। लोगों में एक बीमारी बहुत आम है जिसका कोई इलाज नहीं होता, भूलने की बीमारी। इसलिए हमारी दुकान आराम से चलती है। बेटा जाओ, जाकर गोवा घूमो, तुमसे बिजनेस नहीं होगा। एक्सक्यूज मी सर। तेरी तो कूल डार्लिंग, कूल कूल कूल। उसने क्या किया? बिना नॉक किए। बोलिए, आपके लिए ग्रीन टी लाया था। नीचे इतना शोर क्यों है? लॉबी में टीवी चालू है। क्रिकेट मैच चल रहा है? नहीं, 5 रुपए वाले डॉक्टर का इंटरव्यू आ रहा है। अब ये कौन है? जब मैं 5 साल का था मुझे सर पे चोट लगी थी। उस दिन से पहले का मुझे कुछ भी याद नहीं है। हम लोग सेरोक्रोम के रहने वाले हैं। ये जानते? ये है कौन? सर, ये डॉक्टर आनंद है, 5 रुपए में इलाज करते हैं और इसी के लिए बहुत मशहूर हैं। हाँ, डॉक्टर अर्जुन इनको ही अवार्ड देने के लिए पेरिस गए थे और मैजिक शो के दौरान स्टेज पर इनकी। तो वो एक जादूगर है, लेकिन एक बात कमाल की है, जिस तरह से उसने एनेस्थीसिया को इतना प्रोफेशनली हैंडल किया है, उसे साबित होता है कि वो डॉक्टर है। काशी। हाँ भैया। गुस्सा आ रहा है? हाँ? डॉक्टर आनंद, डॉक्टर आनंद, डॉक्टर मेरे भाई ने जहर खा लिया है। कहाँ है? यही नीचे ऑटो में, आप जरा चलकर देखिए ना। आइए। बिल्कुल चिंता मत करो। हाँ, डॉक्टर साहब आते होंगे। आइए, आराम से। आइए डॉक्टर साहब। आगे आगे डॉक्टर साहब आगे। आई जस्ट विश कि डॉक्टर वो बेहोश की हो गया। धड़ी से जरा उनको देखिए। अंदर ना कर रही हूँ। ओह, वही हुआ। लगा था मैं। तो मारने की क्या जरूरत थी? उसने मारने भेजा है या पकड़ने भेजा है, अभी ये नहीं समझ में आया ना।
भाई बिना इन्वेस्टिगेशन के ये तो मार ही रहे हैं। इसको पकड़। भाई। हाँ बोल। इसका थोबड़ा देख लीजिए। काशी, पता नहीं क्यों इस चेहरे से मुझे नफरत हो गई है। ये जिंदा नहीं बचना चाहिए। ठीक है भाई। वो हथौड़ा दे। किसने मारा? तुझे क्या हुआ? पता नहीं भाई, खून निकल रहा है। मच्छर ने काटा होगा, मलहम लगा लेना, ठीक हो जाएगा। भैया मारो इसे। ये कहाँ से आ रहे हैं? कोई बच्चे हैं यहाँ पे? कौन बचा रहा है? हाय हाय, ये विजय सर जैसे क्यों लग रहे हैं? है ना? डबल रोल है इसमें इनका। पर अभी फेस नहीं दिखाया उन्होंने। पर लग तो कुछ उनके जैसे ही रहे। पीछे से हेयर स्टाइल तो बिल्कुल सेम ही है। हाँ। डबल रोल है। एक मैजिशियन है और एक डॉक्टर है। बट मैजिशियन क्यों करप्शन को रोक रहा है? भाई की मदद। भाई है। भाई होंगे दोनों। लेट्स सी आगे क्या स्टोरी है। उफ। यानी कि ये इन्हें स्टॉक करते हैं कि इनको भी कुछ हो रहा है। तुम फिर कभी मिलेंगे? बेहोश कर दिए। जादू बन के आया। तो वो दोनों साथ होते हैं। पर ये जो चौल में रहते हैं ये असली डॉक्टर हैं। हाँ। चौल वाले असली डॉक्टर। तो ये कौन है? सस्पेक्ट की लोकेशन हमारे हाथ लगी है सर। अरे अच्छा, ये हर वक्त दोनों साथ ही हैं। साथ ही में थे। तभी हमें लगा कभी इतने इनोसेंट लगते हैं। तुमने पुलिस को मामू समझ रखा है क्या? अरे ये सब बता तो रहे हैं। मान लिया कि तुम लोग दो हो, तो फिर दूसरा कहाँ है? ये एंगल बता के बातें कर रहे हैं। सर ये डॉक्टर आनंद ही लग रहे हैं। शक्ल एक जैसी है सर। सर पता लगाना होगा कि आपके सामने कौन बैठा है। ओवर। ठीक है, ओवर। अगर आनंद वहां है तो इस वक्त मेरे सामने कौन है? देव, मैं एक जादूगर हूँ। नाइस। रेडियो में चली गई। मेरा मकसद अभी पूरा नहीं हुआ। अरे ये तो बस शुरुआत वाह। है। पिक्चर अभी बाकी है। ओए अब समझ आई। ओके। फाइनली आज के जो सीन के अंदर ये चीज तो क्लियर हो गई कि इनका डबल रोल है। तभी मतलब एक जन मैजिशियन है और दूसरा बंदा जो है वो डॉक्टर है। हम सोच रहे थे डॉक्टर इतने सारे मैजिक कैसे कर रहा है, या जो अगर मैजिक कर रहा है तो मतलब इतने अच्छे से डॉक्टरी कैसे कोई कर सकता है। तो ये चीज तो क्लियर हो गई, बट कंफ्यूजन अभी भी वही की वही है। इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है और जो मैजिशियन है वो क्या करना चाह रहा है, वो क्यों लोगों की जान ले रहा है, जान क्यों ले रहा है वो तो समझ में आया, बट उनका क्या रिलेशन है इनके साथ, ये सब चीजें अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। आगे की मूवी के अंदर समझ में आएगी, बट आज का सीन था बड़ा मजेदार। ओ भाई साहब,
मतलब चलो एक कंफ्यूजन दूर हुई, उसके लिए हम बहुत ज्यादा अपने आप को रिलैक्स महसूस करें, क्योंकि अभी तक हमें समझ नहीं आ रहा था भाई, कहीं कहीं पे इतने इनोसेंट, कहीं कहीं पे इतने बबली चबली से ये लगते हैं, तो इतना समझ में आ गया कि डबल रोल तो है। लेकिन इन्होंने क्यों अब किडनैप करके रखा हुआ है वो सीधे साधे भोले से हमारे डॉक्टर साहब को, तो लेट्स सी कि अब आगे मूवीज में बहुत चीजें आई थिंक इस सीन्स के अंदर खुलने वाली, कि इन दोनों का रिलेशन क्या है, मकसद क्या है इन दोनों का, क्योंकि जो डॉक्टर है वो तो बहुत ही सीधे से है, मतलब आई डोंट थिंक सो No उनका doubt. कोई मर्डर वर्डर से कोई लेना देना है, लेकिन ये इनके डबल रोल वालों को क्यों चुल मची हुई है, और ये डॉक्टर्स को ही क्यों पेल रहे हैं। हाँ। तो लेट्स सी कि इस बारे में और क्या कुछ खास हमें पता चलेगा। बाकी आज का सीन काफी इंटरेस्टिंग था, इस सीन को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।